तो ठुड्डी के पास पेन हो रहा है, लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, इसका मतलब सर्वाइकल रीजन में नस दब रही है। नर्व प्रेस हो रहा है सर्वाइकल रीजन में। तो सर्वाइकल को आपको स्ट्रांग करना पड़े। कैसे करेंगे स्ट्रांग? क्या सर्वाइकल ठीक हो जाता है? 100% ठीक हो जाता है। कैसे करेंगे स्ट्रांग? तो आपको एक, दो और तीन तीन चीजों से बता रहा हूं, तीन तरीके से बता रहा हूं कैसे ये ठीक हो जाए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहला चीज, जिनको भी सर्वाइकल का इश्यू होता है ना, उनके बॉडी में हीट कम बनता है। चेस्ट एंड अबव का इश्यू जिनको भी हो रहा है, वो आयुर्वेद में कहते हैं कफ वात दोष। क्या कहेंगे? कफ वात दोष। कफ वात दोष। कफ क्या है? कफ इज अ डेंस मटेरियल, गाढ़ा चीज है जो आपके फूड से बॉडी एक्सट्रैक्ट करता है। तो गाढ़ी चीज फ्लो में रुकावट पैदा करती है। ऑब्स्ट्रक्शन ना, आपके बॉडी में कोई भी गाढ़ी चीज होगी और वो गाढ़ी बनेगी तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसको गर्मी दे दो तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाए। तो बॉडी में हीट कम बन रहा है। दैट मीन्स पाचन, डाइजेशन ठीक नहीं है, भूख नहीं लगती इतनी, एसिड रिफ्लक्स होता है, ऐसे कई लोगों को होता है, एड़ी में दर्द होता है, सर्वाइकल होता है, ऐसे लोगों को माइग्रेन का चांसेस हो सकता है, ग्लूकोमा की शिकायत होती है, पफीनेस होता है, वाटर रिटेंशन बॉडी में होगा, गैस रिटेंशन होगा, ब्लोटिंग होगी बॉडी के अंदर, है ना। ये सब चीजें हो सकती क्योंकि कफ वात दोष, यानी बॉडी में हीट कम बन रहा है और फ्लो फैक्टर रुका हुआ है। तो सबसे पहले तो हीट बनाना शुरू करेंगे तो सर्वाइकल रीजन जो है, गर्दन खुल जाती है। अगर आपकी बॉडी में हीट बनना शुरू होगा ना, तो कोई भी स्टिफनेस है, कई लोगों को स्टिफनेस होता है जॉइंट का, शोल्डर का स्टिफनेस है, ठीक है ना, सर्वाइकल भी स्टिफनेस के कारण होता है। तो गर्मी जैसे ही आपके शरीर में बढ़ेगी वो स्टिफनेस खुल जाएगा। गर्मी कैसे बढ़ाएंगे? कुंभक करिए, गर्मी बढ़ जाएगी, जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाता है। नहीं तो घर में बैठ के एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ी देर तक सांस रोको, फिर रोको, फिर रोको, ऐसे 10-15 मिनट करो, एकदम से आपके शरीर में पसीना आने लग जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिक हीट बढ़ जाएगी, भूख लगनी शुरू हो जाएगी, एसिड रिफ्लक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो पहला चीज मेटाबॉलिक हीट बढ़ाना है, वो कुंभक से बढ़ेगा। पहला तरीका, ये बढ़ाओगे तो सोल्यूशन मिलेगा। द सेकेंड थिंग, कभी भी कोई चीज दब रही है तो इसका मतलब आपके आपके जीवन में जो है ऐसा लग रहा है जैसे लोड पड़ रहा है बॉडी के ऊपर, यानी आपका जो ऊपर उठाने की शक्ति है, उदान शक्ति, वो कम है। तो ऐसे लोगों में और भी एक चीज हो सकती है कि उनकी ना डिप्रेसिव टेंडेंसी भी होती है। ठीक है। तो बबलीनेस नहीं होता, हैप्पीनेस लाइफ का कम हो जाता है। तो क्या करेंगे? उदान शक्ति को बढ़ाना है तो वो कुंभक के कोर्स में हमने वो फॉर्मूला डाला हुआ है। उदान शक्ति कैसे बढ़ाएंगे? देयर इज अ फॉर्मूला टू इट। उदान शक्ति बढ़ाने के लिए जब शरीर उठने लग जाएगा ठीक से, तो आपकी रीढ़ की हड्डियों पे दबाव, लोड कम हो जाएगा। लोड कम होते ही वो नस का दबना जो है वो रुक जाएगा। द थर्ड थिंग, तीसरी चीज क्या है? बॉडी में अलाइनमेंट नहीं हो अगर लेफ्ट और राइट का, तब भी आपके शरीर में हेवीनेस लगता है। ऐसे लोगों को सियाटिका की प्रॉब्लम आती है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम आता है, और क्या आता है, और उनके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में लोड ज्यादा आता है, तो जॉइंट जो है वो नजदीक, इवन अभी तो सर्वाइकल की बात है, मगर वो लंबर रीजन में कमर दर्द भी शुरू हो जाएगा, स्लिप डिस्क होना शुरू हो जाएगा। तो लोड बॉडी पे ज्यादा होता है अगर आपका लेफ्ट और राइट बॉडी का अलाइनमेंट नहीं हो। तो क्या आप कर रहे हैं? जब भी आप उबड़ खाबड़ रोड पे जाते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, तो व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं, मगर आपने तो अपने शरीर को पता नहीं कैसे कैसे यूज किया। क्या अलाइनमेंट करते हैं आप? आपके शरीर का 3 अलाइनमेंट रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। नाभि का अलाइनमेंट, नेवल अलाइनमेंट, कौड़ी का अलाइनमेंट, दैट मीन्स मिडल ऑफ चेस्ट का अलाइनमेंट, और नलों का अलाइनमेंट यानी इनर थाई। ये 3 चीज का अलाइनमेंट अगर आप करेंगे तो आपका शरीर खुल जाएगा, हल्का हो जाएगा।
तो हल्का हो जाएगा तो वो चांसेस नर्व कंप्रेशन के खत्म हो जाएंगे, स्लिप डिस्क अपने आप सही जगह पे आ जाएगी, ठीक है ना, आगे स्लिप डिस्क होने के चांस नहीं होंगे, और आपको लाइफ में बहुत एम्पावरमेंट मिलेगा, बहुत कुछ करने की हिम्मत और इच्छा होगी। तो ये तीन तरीके अपनाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और वो तीनों तरीके इस प्रोग्राम के अंदर अष्टांग चिकित्सा में इंक्लूडेड हैं।